नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में टीचरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक, औरंगाबाद के शिक्षकों की याचिका पर पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने राज्य में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर तत्काल रोक लगा दी है। पटना हाई कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को 3 हफ्ते में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। बता दें कि औरंगाबाद के कुछ शिक्षकों ने पटना हाई कोर्ट में बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर याचिका दायर की थी, जिसके बाद जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने मामले की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। बता दें आज पटना हाई कोर्ट ने केवल औरंगाबाद के पिटिशनर को राहत दी है। वहीं बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि बहुत शिक्षकों और संगठनों के मन में बहुत सारी बातें थी। हमने मुख्यमंत्री के निर्देश पर फैसला लिया है कि ट्रांसफर नीति स्थगित रहेगी। सारी सक्षमताएं परीक्षा जब पूरी हो जाएंगी तब ट्रांसफर पर फैसला होगा। वहीं बिहार में नए सिरे से ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाएगी। डॉक्टर एस सिद्धार्थ की कड़ी चेतावनी, स्कूल परिसर में रिल्स बनाया तो खैर नहीं। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने स्कूल परिसर में किसी भी प्रकार की गैर शैक्षणिक गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें विशेष रूप से डांस, ड्रामा और सोशल मीडिया के लिए रिल्स बनाने जैसी गतिविधियां शामिल है। एक सवाल के जवाब में बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया कि स्कूल के अंदर केवल शैक्षणिक कार्यों को ही अनुमति दी जाएगी। स्कूल की बाउंड्री में सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक कार्य किए जाएंगे। कोई डांस, ड्रामा और रिल्स की अनुमति नहीं होगी। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई किताबों पाठ्यक्रम पर जोर देते हुए एसएस ने कहा कि किताब की पूरी अध्याय सिलेबस का हिस्सा है और विभाग जल्द एक औपचारिक सिलेबस भी उपलब्ध कराएगा। इस दिशा में बाल अधिकारों के प्रावधानों को भी लागू किया जाएगा और विद्यार्थी को इन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बिहार झारखंड को जोड़ने वाली सड़क परियोजना में देरी, जनवरी में होगा काम पूरा। बिहार को झारखंड से सीधे 4 लेन की संपर्कता को NHAI का मिशन दिसंबर अब जनवरी में पूरा होगा। इस मिशन के तहत पटना गया डोभी 4 लेन तथा बख्तियारपुर रजौली 4 लेन सड़क को दिसंबर में आरंभ करने की योजना थी, पर मामला रेलवे की वजह से अटक गया है। NHAI से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार पटना गया डोभी 4 लेन बनकर तैयार है, पर एक जगह ROB के निर्माण पर हो रही देरी के कारण निर्बाध संपर्कता में अभी लगभग 1 महीने का समय लगेगा। इस वजह से दिसंबर की जगह अब जनवरी के आखिर में यह सड़क बात संपर्कता के लिए उपलब्ध हो पाएगी। सीएम नीतीश के दौर से पहले रोहतास में 10 थानेदारों पर एक्शन, 24 घंटे के लिए मिला अल्टीमेटम। रोहतास जिले में 10 थानेदारों पर एक्शन हुआ है। इसको लेकर बिहार पुलिस में हड़कंप मच गया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को जिले में 1 दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान वे कारगर के कुसई गाँव में पूर्व मुखिया रामायण राय की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल थे। उनके त्वरित कार्यक्रम को लेकर जिला व प्रखंड स्तर के अधिकारी पूरे दिन व्यस्त थे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भूमि विभाग से संबंधित कोई गंभीर मामला न पहुंचे, इसे भी लेकर जिला स्तरीय अधिकारी पूरी तरह से सतर्क हो गए हैं। इसी क्रम में डाटा अपलोड में लापरवाह 10 थानेदारों को शौकाज पर 24 घंटे में जवाब देने को कहा गया है। बिहार पुलिस की नई पहल और उपलब्धियां दिखाओ, थाना इंचार्ज बनो। बिहार पुलिस आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए तथा पुलिस और जनता में बेहतर संबंध बनाने के लिए कई तरह की नई पहल करने में जुटी है। ऐसे में पूर्वी चंपारण पुलिस ने थाना प्रभारियों की नियुक्ति के लिए नई और अनोखी पहल की है। पूर्वी चंपारण जिला में इस अनोखी पहल के तहत सब इंस्पेक्टर को थाना इंचार्ज बनने के लिए उनकी उपलब्धियों को प्राथमिकता दी जा रही है। यही नियुक्त किए गए थाना प्रभारियों की शैक्षणिक योग्यता को न केवल सार्वजनिक किया जा रहा है, बल्कि उसे नियुक्ति से पहले प्राथमिकता दी जा रही है। 8वें वेतन आयोग पर जल्द हो सकता है फैसला, गठन में पहले से हो चुकी है देरी। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर मांग जोर पकड़ रही है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि मौजूदा समय में देश का रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा है और वित्तीय स्थिति भी बेहतर है, इसलिए आयोग के गठन के लिए उचित समय है। अभी तक इसको लेकर 2 से अधिक दौर की वार्ता भी हो चुकी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सरकार दिशा में जल्द कोई फैसला लिया जा सकता है। NCJCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में फीडमैन फैक्टर को बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि महंगाई को देखते हुए ये कदम बेहद जरूरी है। 8वें वेतनमान के गठन को लेकर पहले से देरी हो चुकी है। हर 10 वर्ष में आने वाले आयोग का गठन लागू होने के निर्धारित समय से काफी पहले कर दिया जाता है। बिहार में लाखों शिक्षकों को झटका, ट्रांसफर और पोस्टिंग पर लगे लोग जानिए शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। बिहार में लाखों सरकारी शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। राज्य में शिक्षकों ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर फिर रोक लगा दी गई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर राज्य सरकार तबादला नीति में संशोधन कर सकती है। सभी चरणों की सक्षमता परीक्षा होने के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार नई तबादला नीति भी लेकर आएगी। बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षक, नियमित शिक्षक और BPSC से चयनित टीचर से ऑनलाइन शिक्षा कोष पोर्टल से स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि तत्काल शिक्षकों की तबादला नीति पर रोक रहेगी। आगे इसे संशोधित कर और भी सरल बनाया जाएगा।
झारखंड चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने झारखंड के वोटरों से अपील किया है कि वोट देने जाए तो यह देख ले कि हेमंत की सरकार ने रांची को कराची बनाने के काम शुरू किया है। वहीं उन्होंने कहा कि नौजवानों के भविष्य को देखकर वोट करे और अपने बहू बेटी की इज्जत को देखकर वोट करे। 62 साल के पूर्व विधायक ने 25 साल की युवती से रचाई दूसरी शादी। समस्तीपुर जिला की विभूतिपुर के पूर्व विधायक और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व नेता रामबालक सिंह फिर चर्चा में हैं। इनकी कहानी बहुत अच्छी नहीं है। इस वजह से जनता दल यूनाइटेड ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन फिलहाल इन्होंने अपनी उम्र की आधी उम्र की लड़की से शादी करके चर्चा में बने हुए हैं। रामबालक सिंह ने बेगूसराय जिले के गढ़पुरा स्थित हरिगिरी धाम में शादी की है। इस शादी में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं विधायक की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक तरफ लोग नव दंपति को बधाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग काफी ट्रोल भी कर रहे हैं। इस शादी को लेकर राजनीतिक महकमे में भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। चुनाव की खटास के बीच बिहार के लिए आया गुड न्यूज। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने राज्य के शिक्षा क्षेत्र में सुधार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य सरकार सजग है और लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। मंत्री ने विशेष रूप से शिक्षकों को ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अपने दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी से निभाने की अपील की। शिक्षा मंत्री ने यह बड़ी जानकारी साझा करते हुए बताया कि बिहार में पहले स्कूल ड्रॉप आउट दर 12% से अधिक थी, लेकिन अब यह घटकर 1% से कम हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षित बिहार विकसित बिहार की दिशा में यही सबसे बड़ा योगदान होगा। जहानाबाद में ग्रामीण करे शराब पीने और बनाने वाले का बहिष्कार। बिहार में शराबबंदी पर जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप के बीच जहानाबाद जिले के लोगों ने ऐसे लोगों के सामाजिक बहिष्कार का फैसला किया है जो शराब बनाते हैं। जहानाबाद जिला के घोसी थाना क्षेत्र के सैदपुर गाँव के ग्रामीणों ने शराब पीने और बनाने वालों का सामाजिक स्तर पर बहिष्कार करने का फैसला किया है। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से इस अभियान में शामिल होकर इस अनोखी पहल को मजबूत बनाने की अपील की है। हाथों में तख्ते लेकर शराबबंदी के समर्थन में निकले ग्रामीणों ने बताया कि गांव में शराब बनने की वजह से उनके गांव की नई नस्ल शराब का सेवन करने लगी है। यही वजह है कि अपने आने वाली पीढ़ी को शराब से बचाने के लिए सामाजिक स्तर पर शराबबंदी अभियान चलाने का फैसला किया है। बिहार के किसानों को डीजल पर अनुदान कब तक मिल जाएगा, कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कर दिया ऐलान। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने पटना स्थित कृषि भवन में सोमवार को समीक्षा बैठक कर राज्य में चल रही विभिन्न कृषि योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मौजूद पदाधिकारियों को 15 दिन के अंदर डीजल अनुदान से संबंधित बकाया राशि भुगतान के निर्देश दिए। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में चलाई जा रही परंपरागत कृषि विकास योजना, केंद्र प्रायोजित योजना और बीज ग्राम योजना, दलहन फसल प्रोत्साहन योजना और जैविक खेती से संबंधित योजनाओं की समीक्षा और मूल्यांकन की। मिट्टी जाँच प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का लक्ष्य भी इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस मौके पर पांडे ने कहा कि जैविक खेती पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित की जाए। डबल इंजन की सरकार किसानों के हित के लिए वो अपने आर्थिक विकास के लिए दिन रात काम कर रही है। पटना के भवनों में ठहरना हुआ महंगा, आम लोगों को चुकाने होंगे 4 गुने अधिक पैसे। बिहार में जिला निरीक्षण भवन सहित पटना साहिब भवन में ठहरना महंगा हो गया है। किराए की 3 श्रेणियां तय की गई है। सरकारी काम से सरकारी व्यक्ति, निजी काम से निजी व्यक्ति और अन्य सभी मामलों के लिए अलग अलग दरें तय की गई है। पटना साहिब भवन में सरकारी काम से सरकारी व्यक्ति रुकने की तुलना में निजी काम से सरकारी व्यक्ति को रुकने के लिए 2 गुना किराया देना पड़ेगा, जबकि अन्य मामलों के लिए 4 गुना से 6 गुना किराया तय किया गया है। बुकिंग www.bcd.booking.bihar.gov पोर्टल पर होगी। इसकी सूचना SMS व ईमेल से मिलेगी। मिली जानकारी के अनुसार भवन निर्माण विभाग के तहत पटना साहिब के पटना साहिब भवन की कमरे का किराया सरकारी काम से सरकारी व्यक्ति या सिख श्रद्धालुओं के लिए 250 रुपए प्रतिदिन है। वहीं डॉर्मेट्री का किराया 100 रुपये है। निजी काम से सरकारी व्यक्ति के लिए कमरे का किराया 500 रुपये और डॉर्मेट्री का 200 रुपये है। प्रसव के दौरान मां बच्ची की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। जिले में प्रसव के दौरान मां बच्ची की मौत हो गई है। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। पूरी घटना शिकारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अनुमंडल अस्पताल नरकटियागंज की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। थाना अध्यक्ष अवनीश कुमार ने बताया कि मृतिका की पहचान मानोपुर थाना क्षेत्र के डमरापुर गाँव के रहने वाली तारा देवी के रूप में की गई है। बिहार की बेटी ने किया कमाल, गूगल ने दिया 60 लाख का पैकेज। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका अक्सर लोग दुनिया में काफी मजाक बनाते हैं। अपने बिहार में रोड और पुल चोरी होने की खबरें तो खूब सुनी होगी, लेकिन बिहार में कामयाबी के कई ऐसे किस्से होते हैं जो अक्सर छुपे रह जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं। बिहार के भागलपुर जिले की रहने वाली अलकिरिता साक्षी की, जिन्होंने 60 लाख रुपए का पैकेज हासिल कर बिहार का नाम रोशन किया है। अलकिरिता साक्षी बिहार के भागलपुर जिले के एक छोटे से गाँव सिमरा की रहने वाली है। हालांकि उनके पिता शंकर मिश्र जी सालों से झारखंड के कोडरमा में नौकरी करते थे, इसलिए वो अपने परिवार के साथ कोडरमा में रहती थी। उनकी माता में कोडरमा के एक निजी स्कूल में शिक्षिका है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका अक्सर लोग दुनिया में काफी मजाक बनाते हैं। अपने बिहार में रोड और पुल चोरी होने की खबरें तो खूब सुनी होगी, लेकिन बिहार में कामयाबी के कई ऐसे किस्से होते हैं जो अक्सर छुपे रह जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं। बिहार के भागलपुर जिले की रहने वाली अलकिरिता साक्षी की, जिन्होंने 60 लाख रुपए का पैकेज हासिल कर बिहार का नाम रोशन किया है। अलकिरिता साक्षी बिहार के भागलपुर जिले के एक छोटे से गांव सिमरा की रहने वाली है। हालांकि उनके पिता शंकर मिश्र जी सालों से झारखंड के कोडरमा में नौकरी करते थे, इसलिए वो अपने परिवार के साथ कोडरमा में रहती थी। उनकी माता में कोडरमा के एक निजी स्कूल में शिक्षिका है।
इस जिले में जहरीली हुई हवा पटना मुजफ्फरपुर में AQI 300 के पार। बिहार के कई जिलों में कोहरे और ठंड का असर दिख रहा है। इस बीच प्रदेश के कई जिलों की हवा भी बेहद खराब हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार सुबह 9 बजे पटना के DRM ऑफिस दानापुर के नजदीक AQI 332 दर्ज किया गया है। यह हवा की बेहद ही खराब श्रेणी मानी जाती है। सिर्फ राजधानी पटना ने प्रदेश के कई जिलों की हवा जहरीली हो गई है। मुजफ्फरपुर में बौद्धा कॉलोनी के पास भी हवा बेहद खराब श्रेणी में है। यहाँ AQI लेवल 351 दर्ज किया गया है। यहाँ हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह 9 बजे AQI 403 दर्ज किया गया है, जो बेहद ही घातक है। सिर्फ पटना मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों में सांस लेना मुश्किल हो गया है। बिहार में आदमखोर बना शेर, गया में 3 महिला समेत 7 लोगों को बनाया शिकार। बिहार के गया में एक पागल शेर आदमखोर बन गया है। पागल शेर ने अब तक 3 महिलाओं समेत 7 लोगों को अपना शिकार बनाया है। एक महिला की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। लोगों का कहना है कि भीड़ से डरकर भागने वाला आदमखोर शेर अचानक आकर हमला कर दे रहा है। वन विभाग के रेस्क्यू के दौरान लगी भीड़ के बीच भी आकर शेर ने हमला कर दिया है। भीड़ से घिरे होने के बावजूद शेर की इस हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं। वन विभाग की टीम शेर को पकड़ने के लिए लगातार रेस्क्यू कर रही है। आभूषण मंडी से जुड़े देश भर के सोना तस्करों के तार DRI की टीम कर रही जांच। जिले के आभूषण मंडी से सोना के बुलियन ही नहीं बल्कि सोना पेस्ट की तस्करी के भी तार जुड़ रहे हैं। DRI की टीम इस मामले में अब इन बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। पूर्व में मुजफ्फरपुर होकर दिल्ली से ले जाते हुए सोना पेस्ट जब्त किया गया था। बता दें, मुजफ्फरपुर के सोना तस्करों के तार देश के कई बड़े गिरोह से जुड़े हैं। 4 दिन पहले DRI पटना की टीम ने जिले के पुराने आभूषण मंडी में छापेमारी की थी। इस दौरान एक कारोबारी को हिरासत में लिया गया था। उसे DRI पटना की टीम ने पूछताछ की है। दीदारगंज से बख्तियारपुर तक एक और 4 लेन की सड़क 34 किलोमीटर होगी लंबाई। दीदारगंज से बख्तियारपुर तक एक और 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसकी चौड़ाई 7 से बढ़ाकर 14 मीटर की जाएगी। इसके निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग ने ठेकेदार चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 4 लेन सड़क की कुल लंबाई 34.80 किलोमीटर होगी। सड़क का निर्माण इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के माध्यम से 83 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से होगा। इस सड़क का निर्माण चयनित ठेकेदार को करार देने के बाद करीब 24 महीने में पूरा करना है। इस 4 लेन सड़क के निर्माण से करीब 18 गांवों को सीधा लाभ होगा और करीब 50,000 की आबादी को इससे फायदा होगा। बता दें, इसके लिए रैयतों से जमीन अधिग्रहण नहीं करना होगा। बीच चुनाव में झामुमो को एक और झटका, जब दिग्गज नेता बीजेपी में हुए शामिल। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2000 झटका लगा है। दरअसल जमाव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे बलदेव हाजरा की पुत्र वधू गीता हाजरा सैकड़ों समर्थकों के साथ धनवार बाजार स्थित पप्पू साहू के आवास पर बाबूलाल मरांडी व केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुई। अब इस दलबल से गीता झामुमो प्रत्याशी केदार हाजरा के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अवैध पत्थर खनन मामले में CBI का बड़ा एक्शन। साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अनुसंधान कर रहे CBI ने सोमवार को पंकज मिश्रा के सहयोगी भगवान भगत के लॉकर से 42,68,144 रुपए का आभूषण व नकदी बरामद किया है। आरोपित के सामने वो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में CBI ने उसके लॉकर की तलाशी ली। लॉकर से एक सोने का कंगन, एक सोने की चैन, 12 सोने के सिक्के और सोने की चूड़ियां, अंगूठियां व अन्य सोने चांदी के आभूषण की बरामदगी हुई है। इसकी कुल कीमत 39,12,194 रुपए आंकी गई है। इसके अलावा लॉकर से 3,55,950 रुपए नकदी भी CBI ने बरामद की है। मतदान से पहले पाकुड़ में प्रचार पर रोक, सुरक्षा इंतजाम खत्म। पाकुड़ में चुनावी माहौल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जिले की दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज को होना है और चुनाव प्रचार अब थम चुका है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह DC मनीष कुमार और SP प्रभात कुमार ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चुनाव प्रक्रिया की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रचार प्रसार पर रोक लागू हो चुकी है और इसके तहत सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।